ब्रेकर हम यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, किसके लिए से? ओवरलोड प्रोटेक्शन से। जब आपका करंट ज्यादा होता है तो आपका ब्रेकर ऑपरेट होगा। आपका ब्रेकर ओवर वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होता है, अंडर वोल्टेज पे। ये आपका ऑपरेट करता है करंट पे। जब आपका करंट नॉमिनल रेंज से कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो ये ट्रिपिंग करेगा। समझ रहे हो ना? सर्किट ब्रेकर आपका करंट पे ऑपरेट करता है। जब आपका करंट ज्यादा होगा या कम होगा तब ऑपरेट करेगा। लो वोल्टेज पे आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, वो आपकी करंट की वजह से होता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल मीडियम होता है। इसका फिनोमेना होता है, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर उसमें देखें। इसमें प्लंजर सा लगा होता है, प्लम्बर। जब वो मेल्ट हो जाता है, हीट पैदा होती है करंट की वजह। जब ज्यादा करंट किसी कंडक्टर में बहता है तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से वो मेल्ट हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है, इससे वो ब्रेकर को ऑफ कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ठंडा होता है फिर आप इसको ऑन करते हैं। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है सर, दी करंट और नॉइज की सुविधा आपको तो उसका कॉस वाला आपको कॉस मल्टीप्लाई नहीं तो सर जी 0.85% मल्टीप्लाई नहीं तो ये सर मैं मल्टीप्लाई के दी रेटिंग के क्या फर्क आ जाएगा ना। मैं हां मतलब आपके पास परफेक्ट, लेकिन फिर भी आपको मार्केट में तो 6 एम्पीयर का ब्रेकर नहीं मिलता ना, या आपका 10 एम्पीयर या 15 या 15 जाएंगे। इस तरह अगर आपको मैं कहूं, अभी आपको मैं कहता हूं 80 एम्पीयर लोड है, इसके लिए ब्रेकर डिजाइन करे शाबाश। पावर फैक्टर द रेशियो बिटवीन एक्चुअल पावर एंड अपरेंट पावर। आपको ये कांसेप्ट का पता है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये तो बढ़ाता हूँ तो फिर इसको आपको पूरा समझाता हूँ पावर फैक्टर क्या है। और आप में जो लड़के इंटरेस्टेड है वो कंसल्टेंसी में आज फॉर्म जमा करवा दे ताकि नेक्स्ट हफ्ते इतवार से जी जमा है। हाँ, इसमें ये पावर फैक्टर सब कुछ उससे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पावर फैक्टर एक कैसे सजीद देखा समझ लीजिए एसी की सीधा 1 टन 2 टन से 1.5 टन जैसे मतलब टन 1 टन बराबर होता है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट के BTU 12,000 BTU होता है 1 टन में। 12,000 BTU ये होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नुका सलोर टन आईसी मतलब सीधा 48,000 BTU कूलिंग टनेज कूलिंग कैपेसिटी बताता है। टन जो होता है ना किसी चीज की कूलिंग कैपेसिटी बताता है कि कितनी तक आपकी कूलिंग कैपेसिटी है इसकी। अब 1 टन एसी का मतलब है कि ये 12,000 BTU आपको देगा। आपके पास नेट है? यस सर। नेट में आप गूगल में देखें 1 BTU इक्वल टू 1 टन इज इक्वल टू हाउ मेनी BTU आपके पास आ जाएगा। 1 टन TON 1 टन इक्वल टू। इस कोर्स में सारा आपके पास डिटेल आ जाएगी कि किस तरह आपने इसको कंसल्टेंसी में A to Z आपको एक्सप्लेन होगा। BTU हाउ मेनी टन हाउ मेनी BTU ये देखिए 12,000 BTU। इसको आप पढ़ ले, इसमें कूलिंग कैपेसिटी डालेंगे, उसमें आपको मालूम भी हो जाएगा किस तरह आपने इसको साइज मालूम करना है कंसल्टेंसी में। ठीक है द साइज ऑफ कूलिंग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अर्थिंग एंड अर्थिंग कंडक्टर। अर्थिंग हम किस लिए करते हैं? कोई न्यूट्रल और अर्थिंग में, ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या फर्क है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है सर? न्यूट्रल ना सर्किट ये मैं कल आपसे पूछूंगी, अपने साथ नोट करें। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फर्क है? सर अर्थिंग और ग्राउंड में फर्क इतना नहीं है, बस सिर्फ ग्राउंड जो है हम सर्किट के करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होता है हमारे पास, और अर्थिंग जो है हमारे इलेक्ट्रिकल जो। तो ये इलेक्ट्रिकल में भी हम ग्राउंडिंग करते हैं ना, ट्रांसफार्मर की हम ये लाइन निकाल लेते हैं जैसे आप ये कल मुझे आप लोगों ने बताया अपने सामने। ये ग्राउंडिंग मेथड है, इसमें आपके कॉपर रॉड लगे होते हैं। अच्छा, ग्राउंडिंग किस मीटर से चेक करते हैं अर्थिंग? कोई बता सकता है? अर्थ कंटिन्यूटी टेस्टर से हम चेक करते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं किए यहाँ पे? इसमें ट्रांसफार्मर की अर्थिंग भी चेक करते हैं कि आया ये सूटेबल है या नहीं, कर किसी को शॉक दे। आप सर से कहें ये आपको ये प्रैक्टिकल करवा दें। ठीक है, इसको कहते हैं अर्थ कंटिन्यूटी टेस्टर से इसका प्रैक्टिकल होता है। इसमें 3 बॉम्ब्स लगते हैं, ABC रॉड्स होते हैं जो आपने इस ग्राउंड में कर सकते हैं, साथ में उस इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं जहाँ इसकी अर्थिंग रॉड लगी है।
फिर इसमें आपको रेजिस्टेंस शो होता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। देखिए हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना कि रेजिस्टेंस क्या चीज है, ये अर्थिंग का फार्मूला है A = I2T / K। इसमें हम फिर सोलर की जो सिस्टम इंस्टॉल करेंगे इसकी हम अर्थिंग केबल की इससे साइज मालूम करेंगे कि हमें कितना केबल चाहिए अर्थिंग के लिए। जितना केबल मोटा होगा आपकी अर्थिंग अच्छी है क्योंकि उसमें करंट आसानी से गुजरेगा। जितनी इसकी डायमीटर बढ़ती जाएगी आपकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। ये देखें ये फार्मूला अपने साथ लिखे S = I2 × T / K। ये किसका फॉर्मूला है? अर्थिंग केबल फाइंड करने का, कंडक्टर साइज का। S = √I2 × T / K। अच्छा, K फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI पाइप के लिए जो K है इसकी वैल्यू है 80। ये भी अपने साथ नोट करिए, फिर आपको पता नहीं होगा कि ये कहां से आ गया। कॉपर के लिए 205 है और एल्युमिनियम के लिए 126 है। जी कांस्टेंट है K। जर्मेनियम ने सॉरी इसको गैल्वेनाइज्ड पेप दा बॉम्बे पेप ने कर दे अर्थिंग गुला के विलान दराड लागे द पार बता 80 ले। इसकी मतलब ये कंडक्शन रेजिस्टेंस दिखा है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। कॉपर की 205 है, इसकी सबसे अच्छी है कंडक्शन। एल्युमिनियम की पेरों से कम है थोड़ी। सबसे अच्छी जो कंडक्शन है वो कॉपर की है 205 यदि अर्थिंग कंडक्शन है कि दोनों बात कंडक्शन को की चीज मतलब इसकी कंडक्शन अच्छी है। इसमें जब आप कॉपर का केबल लेंगे तो आपको कम कंडक्टर का साइज रिक्वायर्ड होगा, एल्युमिनियम का उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि एल्युमिनियम की कंडक्शन कम होती है। फिर इसके बाद आपका GI है उसका सबसे ज्यादा होगा। फिर ये SPD आ गए, सर्च प्रोटेक्टेड डिवाइसेस हो गए। ये ब्रेकर्स के कनेक्शन है, मोस्टली इन्वर्टर्स का आपका सर्ज रेटिंग कितनी है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है जो आजकल पैनल्स के साथ लगते हैं आसमानी बिजली से। ये रॉड जो होता है इसकी लेंथ मैक्सिमम 2 मीटर होती है, इसकी डायमीटर होती है 16 mm और नंबर ऑफ स्पाइक्स इसके 3+1 होते हैं। जी ये लाइटनिंग अरेस्टर रॉड है। आपने देखा होगा आजकल सिस्टम्स में ये रॉड लगे होते हैं जिसे हम लाइटनिंग अरेस्टर्स कहते हैं। आसमानी बिजली से जो पैनल्स को जो चीज बचाती है ना इसको हम लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। अब ये देखें, ये सिर्फ आपने इंस्टॉल करना होता है और कनेक्शन किस तरह करनी होती है। आपका जो पैनल होता है ना उसकी जो प्लेट होती है, आप जब इसको प्लेट पीछे से तो इधर इसके दरमियान में भी होल्स होते हैं साइड्स पे, इनके साथ कनेक्ट करके इसको कनेक्शन दिया जाता है। सिंबल बना होता है। ये आप अगर आप इसको लगा ले तो फिर आपको अर्थिंग की जरूरत नहीं है, बस एक रॉड रख ले आपका सिस्टम बचा लेगा। सर इसके साथ अर्थिंग की जरूरत नहीं होता, मतलब सोलर को तो आप करोगे। यस सर। इसको दे के फिर आप इससे एक वायर लेके जमीन में रख लें, वो जस्ट पानी में रख ले जो नमी वाली जगह पे, तो ये आपका अर्थ होगा। और मटेरियल ऑफ रॉड ये कॉपर का बना होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है बेस प्लेट साइज, इसकी साइज होती है 2 मीटर, मतलब 2 मीटर 6 फुट इसका साइज होता है, 6 फुट है नाम हाइट इसका। और डायमीटर रॉड की होती है 16 मिलीमीटर इसकी डायमीटर। ठीक है, इसको लाइटनिंग अरेस्टर रॉड। ये पीवी सिस्टम का ये अंदर डीबी दिखाई गई है कि पैनल्स किस तरह इसमें एडजस्ट होते हैं। ये आपके पास चेंज ओवर है, मैनुअल AC डिस्कनेक्ट हो गया। ये ब्रेकर्स होंगे जी, मेन बोर्ड जी मेन बोर्ड ये एक्सपोर्ट मैनेजर है ना आपके पास जो मीटर होता है, इसको इन्होंने एक्सपोर्ट मैनेजर की जो बिजली को लेता है देता है, जिस तरह आम किलोवाट आवर मीटर होते हैं। ये ब्रेकर हो गए, ये AC ब्रेकर है, ये DC ब्रेकर है, ये लिखा है। और ये आपके बस बार्स हो गए, ठीक है, यहाँ से आपके कनेक्शन लिए गए। ये डिफरेंट आपको। अच्छा, अब हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम में अभी आपको डिजाइन करता हूँ, पैनल्स की साइज किस तरह मालूम करेंगे, क्या करेंगे, इसकी बैटरी कितनी रिक्वायर्ड है हमारे पास। और इसके बाद आपको एक टास्क देता हूँ असाइनमेंट। कल आपने एक सिस्टम आपने
बनाना है, उसकी आपको आज मैं स्पेसिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो कल सुबह आपने वो बना के लेकर आना है। बाकी ये 2 स्लाइड्स है, मॉड्यूल्स है, वो मैं आपको ग्रुप में फिर शेयर करता हूँ। और अपने साथ फिर सीवीज भी लेकर आए, अगर जिसकी सीवी बनी है तो वो ले आए, जिसकी नहीं है तो आप लोग तो आपको वैसे साइट्स पे विजिट के लिए ले जाएंगे, क्योंकि आप एनरोल है तो मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका डीआई कंप्लीट होती है किसी सोलर कंपनी में इंटर्नशिप जॉब के लिए, और इंटर्नशिप तो हो सकती है वैसे। अच्छा, ये हमारे पास So on the process I research PhD. The process के research इंटर्नशिप पास है, वो एक्सपीरियंस हो, जॉब शॉप या इंटर्नशिप मिलता है आपका डीआई कंप्लीट हो। रेडी है सर, रेडी जी रेडी है सर, ऐसा है। अच्छा, इन्वर्टर की साइज किस तरह फाइंड करेंगे? अच्छा, इस सबसे पहले तो ये टेबल मैंने आपको परसों बनाया था, होम अप्लायंसेस का ऑपरेशन और कैसा, बल्कि इसी के ऊपर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल जो लोड है वाट आवर वो है 15,740, और टोटल वाट जो लोड है वो 2.7 के है, कितना है? मतलब 2.7 किलोवाट, 2760 मतलब 2.76 किलोवाट। अब इस पे एक सिस्टम, अब इसकी इन्वर्टर साइज में फाइंड करता हूँ। हमारे पास है 2760 वाट का लोड है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 1.25 से, इससे आपके पास आ गया 3450 वाट। 1.5 सर जी, अल्लाह सर्किट आता है 1.25, ये हमारे पास सेफ्टी फैक्टर है। Yes sir. इन्वर्टर साइज मालूम करने के लिए आपने मैक्सिमम लोड को मल्टीप्लाई करना है 1.25 के साथ, जिस तरह ब्रेकर का साइज मालूम कर, तो आपके पास आएगा 3.4 किलोवाट का आपको इन्वर्टर चाहिए। लेकिन जब आप इसको फिर पावर फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये 4 किलोवाट पे चला जाएगा। आपको इस लोड को चलाने के लिए 4 किलोवाट केवीए का इन्वर्टर चाहिए। टोटल लोड को मल्टीप्लाई करें 1.25 के साथ। फॉर एग्जांपल आप एक साइड पे चले गए, आपने पैनल्स की पावर मालूम कर ली, आपके पास पैनल्स फॉर एग्जांपल बन रहे हैं, कोई सारा लोड बन रहा है घर का, तो घर का लोड तो पहले पता होता है ना, जब आप सिस्टम लगाते हैं। घर का लोड आपका आ गया 4 किलोवाट का, कितने? 4। अब इसके लिए इन्वर्टर डिजाइन करें शामिल, 4 किलोवाट लोड है, इसमें कितना केवीए का इन्वर्टर चाहिए? केवीए का, अच्छा केवीए का फाइंड करना है। पावर फैक्टर आपका है 0.85, 4 किलोवाट लोड है आपका, 4 किलोवाट। इसके लिए इन्वर्टर मुझे बताएं कितनी केवीए का चाहिए? 4 किलोवाट केवीए से 5 किलोवाट केवीए 5 किलोवाट 5 किलोवाट डेड पावर 0.85 just multiplying the Question. यार आपके पास टोटल लोड है 4 किलोवाट आ गया, घर का लोड है। Yes sir. बंदा कह रहे हैं कि 4 किलोवाट मेरा टोटल लोड है, मुझे कितने केवीए का इन्वर्टर लगाना है? आप किस तरह से डिफाइन करेंगे ये मुझे बताइए। और फिर अब सेफ्टी फैक्टर 1.5 1.25 यार मगसर मल्टीप्लाई तो साइज तो इस तरह आप लोग किस तरह साइज मालूम करते थे यार? आप तो सोलर का काम कर रहे थे ना, 10 को कार को साइज मुझे पता होगा क्या की रहा है उस पर तो पता होगा कि साइज से मालूम है सर। दा फार्मूला दा उचित सुमरता सर लोड रजिवस 1.25 या पावर फैक्टर वाला तब किलोवाट को पता लगी इन्वर्टर सिलेक्शन। मेरी बात सुन यार, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है यार। 4 किलोवाट लोड है, इसको 1.25 से ज़रब दे तो सिंपल आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, लेकिन इन्वर्टर की रेटिंग किलोवाट में नहीं होती, केवीए में होती है। तो केवीए का मतलब कि इसमें पावर फैक्टर आता है क्योंकि वो एसी पे काम करता है। तो फिर यही 5000 को 0.85 पे डिवाइड करा तो ये तकरीबन कोई 6 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए। 6 केवीए का इन्वर्टर आपने लगाना, 6 केवीए का मतलब 4 किलोवाट लोड के लिए आपने 6 केवीए का इन्वर्टर। अरे यार आप Yes sir. 5000 केवीए कोई इसमें तो 5000 मतलब 5 किलोवाट का। 1000 1 किलो में 1000 होता है, तो 5000 मतलब 5 किलोवाट। सो फिर इस किलोवाट को आप 0.85 पे डिवाइड करें तो आपके पास 6 तक 5.88 तक कोई आया सर। किसके साथ डिवाइड करें सर? पावर फैक्टर पे डिवाइड करें 0.85 Yes sir. 0.85 पावर फैक्टर सर 6250 मतलब
6.2 kV है। तो बस मतलब 6 किलोवाट क्लियर हो गया। यस सर। ये ऑफ ग्रेड, हाई ग्रेड, ऑन ग्रेड सब की ये अब पैनल साइज किस तरह मालूम करेंगे। अब उस पैनल में खुद मालूम करेगा। आपके पास टोटल लोड है 15,740। इसके लिए कितने पैनल्स चाहिए शाबाश मुझे बताएं। मैं एक पैनल लगाना चाहता हूँ 540 वाट का या 585 वाट का। मुझे बताएं मैं कस्टमर हूँ कितने पैनल मुझे चाहिए। मेरा घर का लोड है 2.7 किलोवाट, 6.5 किलोवाट। टोटल वाट आवर आ रहे हैं 15,740। मुझे बताएं शाबाश कितने पैनल्स मुझे चाहिए। तो इन्वर्टर का तो मुझे पता चल गया है कि मुझे इधर 4 kVA का इन्वर्टर लगाना है। इधर इसके मुताबिक 4 kVA का चाहिए मुझे। इसके बाद डीसी केबल की साइज भी मालूम करें इस पे शाबाश। आपके पास फार्मूला है यही लगा दे सभी 550 वाट पैनल साइज। एक पैनल मेरे पास साइज देखे हमारा ओवर है तासुबा कस्तवाई चितासु सरा मार्केट की मुख सरा पैनल से कम साइज के अवेलेबल वोल्टेज पहले बार 240 वाट आते हैं खत्म चुका से उस 550 वाट की 600 वाट की 550 480 वाट की तासुबा घट न घट पैनल उचतो साइज हम कम जेम कम निसी और पूरे से मुझता तयमा चिमाला 550 वाट या 585 वाट यो पैनल लगावा मा तो सुआ है डाउनलोड्स चलो और मा तो बसुमरा पैनल ही पता है शाबाश। तो वो डिजाइन के का वो तो डिजाइनों के लगभग खर्च आया और प्लस सीरीज 4.7 मैं शेख साइज इंक्लूड डिजाइन 4.7 आ रहा है सर जी हमारे पास। हम 5 लगाएंगे 4.7 आ रहा है। हम 5 पैनल लगाएंगे 5 पैनल्स। यस सर 525 का 550 वाट का पैनल मैंने 550 ले लिया। अच्छा 585 वाट के कितने पैनल हैं। 4.7 आ रहा है। तो हमारे पास कौन से फार्मूले से वाट को डिवाइड किया हुआ है। किस तरह किया जाता है ये ये हमारे फार्मूला बताया था एनर्जी रिक्वायर्ड पर ये तो गलत हो गया। ये सिस्टम नहीं चला सकता नचारा जुड़ के उसको कंज्यूम किया। सही इंजीनियर वाला फार्मूला जान में सही का ये कंपनी जो आपकी आई जो बड़ी कंपनियां काम करे। मेरे पास अभी प्रोजेक्ट चल रहा है 200 किलोवाट का उसकी इंस्पेक्शन मैं कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट कर रहा है ग्रुवाट कंपनी। ग्रुवाट कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इन्वर्टर भी बना रहे और प्रोजेक्ट है GHQ आर्मी का प्रोजेक्ट। मैं खुद SDO की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वो उसमें उन्होंने अब काम कर रहे हैं ये सारे एनालिसिस ये बड़े इसके लिए एक सॉफ्टवेयर दिया गया। आपको मैं PDCS का सॉफ्टवेयर भी दिखाता हूँ। तो ना बस शिकस्त हुआ है उस डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा कोई नहीं पका दक्षिण में तुझता हो गया। आप कितने पैनल के हैं आपको मैंने फार्मूला बताया था वो किधर आपने किया किधर देखिएगा। यस सर the last vector 1.3 इसको करें इसके मुताबिक। यस सर ये इधर सेल्फ पीक पावर एवरेज पर डे। अब इधर देखिए हमारे पास है 15,740 वाट और हमें रिक्वायर्ड है कितने 15,740 मल्टीप्लाई करें लॉस फैक्टर्स हैं 1.3 से तकसीम करें 5 से 4092 हो गया। 4092 तकसीम 585 ये मेरे साथ 7 पैनल बन रहे हैं। आपने मुझे 4 पैनल का बताया कार पैनल को फिर बच्चे से कम यो पैनल ही करा उसका सरा 1000 वाट सोलर के पावर दे 1000 वाट पैनल बराबर है सर सोच को दामा सर 700 वाट
The 1.3 मतलब 30% सा last the exact formula so तो कभी डिजाइन में कहता हूँ कस्टमर हम खुशहाल है तब तो वादाने की तेरे पर तस्वीर के Yes. ताको डाले कोई सी पिंज़ा पहने ले पकार दी 10 को खुशहाल को अक्सर खरे को तो यार जो बताना $2 इंस्टॉलेशन तो रोटी 3 लाख में दा बंदे अरे का बात तो हम तो भी का डाले को लगे मज़े का बात तबाली सोरा से इधर का ना यस आओ इसी दोनों वाला पका दे वो अच्छा इसके बाद केबल की साइज भी मालूम कर शाबाश ये कुछ करना है ठीक है केबल साइज फाइंड करें काम खुद से आपको मैंने अभी फार्मूला बताया है Yes, sir. लेंथ इनटू मीटर करें काम मैं आपको बताता हूँ कि कितना फासला होगा ये सारा इधर मैं होता हूँ स्टार्ट को इधर बिल्टी कशिए नहीं देखा ना मतलब तो सब वो सारा पूछता था कब सिस्टम राजी का किलोवाट नहीं कब मेगावाट की तास दे फाइंडिंग को दे Yes, yes. अच्छा आपके पास लेंथ है फॉर एग्जांपल द पैनल में तर इन्वर्टर को लेंथ देता हूं सर फॉर एग्जांपल 60 मीटर थे 180 फुट थे शाबाश 60 मीटर लेंथ फ्रॉम पैनल्स टू इन्वर्टर आपके पास 60 मीटर है पावर आपके पास है 5098 वाट या वही पावर जो आपने आप नोट किया है कितना था 4092 आ रहा था कितने आ रहा था 4092 वाट पावर था उसी पे करें 4092 मल्टीप्लाई 4092 तकसीम में आपके पास पीवी से वोल्टेज कितने आ रहे हैं ताटूले पैनल कनेक्ट के मुंग तो वो पैनल पका रहे का मुंग तो वो फॉर एग्जांपल आतूला या शपका मला बोले शपक पैनल पे यो पैनल ताला 48 वोल्ट दर कई 48 वोल्ट ला मल्टीप्लाई वर का पागा के 48 वोल्ट रहा है ना नो 48 वोल्ट स्क्वायर वाला समरा 96 वोल्ट फॉर एग्जांपल या तासो दा टूली सीरीज के वाला बोले सीरीज के जरा वर का 6 ला 48 के जरा वर का समरा वोल्ट रहा 6 ला 48 288 रहा है जी कमी दियाती लोगों शू केले गया कमी दियाती दगला बोले शू सोलर चिकन अब इन्वर्टर तक बोले का इन्वर्टर ता सारा साइज सुन रहा है मुंह सारा मुंह के हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास पैनल का वोल्टेज कितना है अब हमारे पास 48 वोल्ट का पैनल है ना तो 48 को मल्टीप्लाई करें 48 से 288 48 को 6 से मल्टीप्लाई 48 स्क्वायर यार द वोल्टेज स्क्वायर ऑफ इसके लिखा ना इधर उन्होंने 92 वोल्ट लिया है तो 2000 सर जी 2000 के साइज मालूम होगा ना सर जी 2304 जो मीटर है पैनल लगा यार आप इस तरह के 2000 नहीं आप इधर वोल्टेज 12 नहीं 48 वोल्ट है आपके पास नॉमिनल वोल्टेज ना तो आप इसको 48 से मल्टीप्लाई करें 2304 304 तो 304 करें 0. लॉसेस है ये डिफाइंड है आपने सब 0.05 हर के लिए लगाने हर किसी सिस्टम पे मल्टीप्लाई 56 यहाँ पे हम कॉपर केबल लगा रहे हैं मैं आपको कॉपर और अल्युमिनियम का फर्क भी बताता हूँ अल्युमिनियम के लिए ज्यादा डायमीटर का केबल आपको लिखवाना होगा कॉपर में कम अब इसका करे क्या आ रहा है आपके पास 60 मीटर में आपको लेंथ का आता पावर था 4092 था ना
अच्छा, तो हमारे पास इसमें है कि आपने 38 मिलीमीटर का केबल लगा है। अगर आपके पास 60 मीटर हो, अब मैं कहता हूँ कि पास का आपके 60 मीटर खुलेगा ज्यादा पास का है। अब तकरीबन 60 मीटर 190 फुट आता है। 190 फुट दिल कितना है मोहम्मद बिन कहता है ज्यादा 10 मीटर का 10 से ज्यादा इसको 10 मीटर का इसको करें 4000 पाउंड से मल्टीप्लाई करें 40 520 इसको उलट चाहिए المداري ماذا شو شباب المفروض يجربوها لا مش هنبلغ नहीं